अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खैरिल मुबश्शिरीना वल मुनज़िरीन सय्यदिना व तबीबे नुफूसिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन सलवातुल्लाहि अलैहिम अजमईन। अम्मा बअदु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व युतइमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। इन्ना नखाफु मिर रब्बिना यौमन अबूसन कमतरीरा। सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। फिर भी जरा बुलंदतर सलवात पढ़ दे जब अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। हास्बे साबिक ये माह रमज़ान है और बिल्कुल एक छोटा सा मसला कि अगर आप दौराने रोज़ा पानी में सिर्फ सर डबो दें, सिर्फ सर, इतना सर डबो दें, रोज़ा बातिल हो जाता है। सर डबोने से रोज़ा बातिल हो जाता है। सारा बदन डबो दें, सर न डबोएं, रोज़ा बातिल नहीं होता। गौर फरमाया आपने, सिर्फ सर डबोने से रोज़ा बातिल होता है। हाँ, एक तरीका है, आधा सर डबोया फिर सर निकाल लिया, फिर आधा सर डबोया सर निकाल लिया, रोज़ा बातिल नहीं होता। अगर पूरा सर डबो दिया है रोज़ा बातिल हो जाता है। बुलंदतर सलवात पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। आज हमारा 18वां दर्स है। उसी हवाले से जिस आयत तक हम पहुँचे हैं, मैं चाहता हूँ उसी आयत से ज़रा थोड़ा सा आगे अपने उस मौजू को चलाते हुए। इरशाद हो रहा है सूरह दहर में, वयुतइमून अत्ताअम। आले मोहम्मद वो हैं जो तआम खिलाते हैं। ओए होए, होवा अल्लाह के लिए लफ्ज़ कुरान में आई है, होवा युतइमु वला युतअम। अल्लाह खिला है, खाता नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ? ओए होए होए होए, अल्लाह खाता है, ये खिलाता है, खाता नहीं है। आले मोहम्मद खाते भी हैं और खिलाते भी। निशान ये तवज्जो फरमाए। जो तैमू, चूँकि आज मुझे फरमाया जल्दी कम पढ़ना है, लेकिन मैं वक्त के अंदर ही बात को तय करेंगे। अब ये कम का कह देना मेरे लिए बात को सारा मजमून मुझे तोड़ना पड़ेगा। वह जो तैमू न तो आमा, कि ये आले मोहम्मद खाना खिलाते हैं अला हुब्बिही, अल्लाह की मोहब्बत में, तो आम की मोहब्बत में नहीं। आज कितने दिनों से मैं कहता आ रहा हूँ, अला हुब्बिही,
ही की ज़मीर तो आम की तरफ नहीं जा रही, इश्क़ इलाही की तरफ जा रही, हुब्बे इलाही की तरफ जा रही है। ये अल्लाह की मोहब्बत में खाना खिलाते हैं। किन को खिलाते हैं? मिस्कीनों व यतीमों व असीरा। ओए होए होए होए, जिनके दरवाजे पे मिस्कीन आता है, खौनी फरमा रहे, जिसके दरवाजे पे यतीम आता है, जिसके दरवाजे पे असीर आता है, ये तीनों को खाना खिलाते हैं। और खाना खिला के इन्हीं से कहते हैं, सिर्फ इन्हीं से, किसी और से नहीं। मिस्कीनों यतीमों असीर से हस्र में कहते हैं, इन्नमा नुत्इमुकुम, ऐ यतीमों मिस्कीनों असीर, हम ही तुम्हें खाना खिलाते हैं अल्लाह की खुशनुदी के लिए। अल्लाह जाने ये कितना मेयार है लेने वालों का, ये नहीं आप देख रहे, देने वालों का तो मेयार है ही ना। वो तो देने वाला जो आया है दरवाजे पर, कोई मेयार समझ के आया है। मैं जुमला कहूँ, अगर कल वाली बात मेरी याद है, ये खुद नहीं आए तीनों, उसने भेजे हैं। ये यहाँ की मखलूक नहीं है, ये मदीने के कैदी मिस्कीन नहीं है, ये कहाँ के भेजे हुए हैं? ये अल्लाह ने भेजे हैं फरिश्तों को, मिस्कीनों यतीमों असीर के रूप में। मैं क्या कह रहा हूँ, जिन्हें अल्लाह खुद ये रूप दे, वो मुकम्मल असीर और कैदी और मिस्कीन हो जाता है। हो जाता है या है नहीं, हो जाता है। जब ये आके लेते हैं तो अब आले मोहम्मद इनसे कहते हैं, वला नुरीदो मिनकुम जज़ाउन वला शुकूरा। ऐ मिस्कीनो यतीमो असीर, ले जाओ हमारे दरवाजे से रोटी है, हम तुमसे ना जज़ा चाहते हैं, है ना शुक्रिया चाहते हैं, ना चाहना दलील है, तुम्हारा इतना मेयार नहीं है कि हमारे अमल का तुम शुक्रिया अदा कर सको। गौर नहीं फरमा रहे आप? क्या बात है दरिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ज़ेन ज़रा बुलंद फरमाएं, जो नए हजरात हैं वो मैं देख रहा हूँ चेहरे परेशान हो रहे हैं। हम तुमसे ना जज़ा चाहते हैं, ना तुमसे हम शुक्रिया चाहते हैं, तुमसे नहीं चाहते हैं। बाबा चाहा उनसे जाता है जिन्हें दिया जाता है। फिर आले मोहम्मद के अमल का कमाल ये है, जो असल मरकज होता है उससे चाहते हैं। अब इनको भेजने वाला कौन था? मिस्कीन और यतीम और असीर को। फौरन अल्लाह ने फौरन सूरत भेज के कहा, ऐ आले मोहम्मद, ये जो मैंने 30 आयतें भेजी हैं, ये थोड़ी सी जजा है तुम्हारी रोटियों की। हाय हाय शाह जी, ये कमाल हो गया। अल्लाह अकबर। जज़ाअन पर जो 2 जबरे हैं, कल मैंने अर्ज किया, ये तनवीन तकलील की है, ये कम जजा है, कम। कौन कह रहा है? जो खुद आदिल है, आदिल भी तोल रहा है, मेरी आयतें कम है रोटियों के वजन में। कहाँ बैठे आले मोहम्मद को समझे खुदा वास्ते। जज़ाअन, ये 2 जबरे किसकी हैं? तनवीन तकलील की है। हाँ कम है, कम है। ऐ अल्लाह फिर कम है तो पूरी करना। अब मैं अल्लाह से कम कहूं तो आप खुश हो जाएं। है, इबादत का मेयार रसूल होता है। मैं क्या कह रहा हूं? अल्लाह की इबादत का मेयार अल्लाह नहीं होता, अल्लाह की इबादत का मेयार रसूल होता है। फिर इस रसूल ताजीम का मेयार खुद अल्लाह होता है। इसी रसूल से क्या कहा? रसूल इबादत कम कर दो। क्यों मुताला क्यों नहीं फरमाते? मुज़म्मिलकुमिल लैला इल्ला कलीलन निस्फहु, मेरा हबीब इबादत कम कर दो। क्यों कम कर दो? कि तुम्हारी इबादत का मेयार से बढ़ गया है। और नहीं फरमा रहे? अल्लाह अकबर। काम क्यों करा रहा है?
मेयार बढ़ा है तभी तो कहा है रसूल इबादत कम कर दे। मैं जुमला कहूं कम कर दे, या रसूल से कहता है इबादत कम कर दे, इबादत मेयार से बढ़ गई है, कम कर दे। जब आ जाता है पुश्त पे हुसैन कहता है इबादत बढ़ा दे। हाँ शाह जी हैदरी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले अल्लाह या अली। इमाम हुसैन आके बैठ जाता है, फिर क्या कहता है मेरी इबादत का मेयार बढ़ा दो। यार मैं क्या कह रहा हूँ बढ़ा दो, जो बढ़ा दो कहना दलील है, अभी इबादत का मेयार उस तक नहीं पहुंचा। इसीलिए तो नक्कन साहब ने भी फरमाया है जो रसूल की इबादत को कमाले मेयार तक पहुंचा दे उसे हुसैन। ठीक है, इबादत रसूल इबादत कम कर दे। ओहो हो, अभी बढ़ाने की बात नहीं करते, इबादत कम कर दे। अरे अल्लाह काम क्यों कराता है? मैं क्या कह रहा हूं जनाब, रसूल बैलेंस बराबर रखो। ऊंचा हो गया है, आदिल खुद कह रहा है, आय हाय 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 हाय, माबूद खुद कह रहा है। जो माबूद जब खुद कहे तो इबादत करने वाले को अब्द कहते, वो नहीं फरमा रहे। जब महमूद खुद कहे इबादत करने वाले को मोहम्मद कहते हैं। कम कर दो इबादत रसूल। मैं कराची में लफ्ज कहने लगा हूं रसूल इबादत कम कर दो, इबादत मेयार से बढ़ गया, बैलेंस बराबर रखो। आय अल्लाह करने देना इबादत, तू इबादतों से तो माबूद नहीं बना। पहले क्या जवाब देता है, बेशक मैं इबादतों से माबूद नहीं बना, मैंने जजा भी तो देनी है। ओए ओए ओए, और नहीं फरमा रहे। हाय हाय, जिनकी रोटियों की जजा शुक्रिया से पूरी हो। रोटियों की जजा कैसे पूरी? इन्ना हाजा काना लकुम जजान, ये थोड़ी सी जजा है। वह काना सायुकुम मशकूरा, इस सही का मैं अल्लाह शुक्र गुजार हूं, शुक्र गुजारी से पूरा हुआ। मैं क्या कह रहा हूं जनाब, अल्लाह अकबर। बस इन्नमा नुतिमुकुम, तवज्जो फरमाया, बात शुरू होगी। अगली आयत में पढ़ता हूं जनाब, इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह। अय मिस्कीन व यतीम व असीर, कौम के मर्जे ये है, कोई दूसरा यतीम व मिस्कीन व असीर नहीं। रात मैंने हसरे हकीकी और हसरे इजाफी की बहस किया जो रात हजरात थे। सिर्फ इनको कहा तुमसे हम कोई शुक्रिया और जजा हम तुमसे नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते, तुमसे नहीं चाहते। लगता मुझे ऐसे है कि जब जनाब इब्राहिम को मैंने जनीक में बिठा दिया गया और चलने लगी ना हवा में, अब जिब्रील ने आके कहा कोई हाजत है? कहा है जरूर मगर तुझसे नहीं। अच्छा, अच्छी बात। अब हम तुमसे कोई जजा नहीं चाहते। आगे अब आयत क्या आती है, इन्ना नखाफो मिर रब्बिना, हम, तवज्जो फरमाए मेरे भाइयों, इन्ना नखाफो मिर रब्बिना, लेकिन इस पे तशरीह हुई नहीं, मैं करना चाहता हूं। इन्ना इन्ना बेशक हम कौन है? अबरार आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये फरमा रहे, इन्ना हम नखाफो मिर रब्बिना, हम अपने रब से डरते। मालूम होता है इनका कोई रब है, गौर नहीं फरमा रहे। फिर ये रब नहीं है, इनका रब है, वो रब हकीकी है जो इनका भी। क्यों घबरा क्यों गए? मैंने लफ्ज ये आपने पता नहीं क्या हो गया, क्या हो गया हमको, क्या मैं क्या कह रहा हूं? इन्ना नखाफो मिर रब्बिना, हम अपने रब से डरते हैं। कैसे डरते हैं? रब से डरते हैं यौमन, बस तवज्जो फरमाए,
हमें बताने के लिए हम अपने रब से डरते हैं। यौमान, उस दिन से, यौमान, अब खुदा के लिए सारे मेरी तरफ देखें। यौमान अबूसान कम तरीरा, हम अपने रब से उस दिन से डरते हैं जिस दिन इन इंसानों के चेहरे बिगड़ जाएंगे। मैं क्या कह रहा हूं? इन लोगों के चेहरे क्या हो जाएंगे? चेहरे चेहरे नहीं रहेंगे, होंगे इंसान, लेकिन चेहरे बिगड़ जाएंगे। जब चेहरे बिगड़ जाएंगे तो क्या बनेंगे? जैसा चेहरा बिगड़ेगा वैसी शक्ल हो जाएगी। गौर फरमा रहे हैं? परसों भी या किसी दिन भी मैंने ऐसे इशारा तब भी अर्ज किया था कि देखिए, अमल से सीरत बनती है, अकीदे से सूरत बनती है। गौर नहीं फरमा रहे? हाय हाय। अमल से, तवज्जो फरमाए, अमल से सीरत बनती है, अकीदे से। अकीदा यारा मुझे बहस कर रही है सारी अकीदे पर। अकीदे से सूरत बनती है। अब जिनके चेहरे बिगड़ेंगे, अकीदा दुरुस्त नहीं होगा, अमल कितना ही अच्छा होगा। लेकिन वहां क्या हो जाएगा? अकीदे क्या हो जाएंगे जनाब? यौमान, मैं अभी लुग़वी बहस करता हूं जनाब। यौमान अबूसन, ऐन बेवासीन, अबूस, अबूस अब सुन से सिफत मुशब्बा है। खुदा के लिए सिफत मुशब्बा को समझना है। मालूम होता है जिनके चेहरे वहां बिगड़ेंगे, वो जब से पैदा हुए हैं ही बिगड़े हुए। सिफत मुशब्बा क्या होती है? सिफत मुशब्बा, अल्लाह अलीम है, जब से है अलीम है, इल्म से जुदा नहीं हो सकता। सिफत मुशब्बा का ये कमाल होता है। जब अबूसर सिफत मुशब्बा है तो मालूम हो गया जिनके चेहरे वहां बिगड़ेंगे वो उस दिन नहीं बिगड़ेंगे, वो पहले दिन से बिगड़े हुए हैं, हमें नजर नहीं आते। हाय 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 हाय। लेकिन जो देख सकते हैं उन्हें नजर आते हैं। अबू बशीर आंखों से नाबीना तवाफ कर रहा है, आवाज आ रही है मक्के से काबा के दरमियान में। कहता है मौला आज आवाज ज्यादा है, हाजी ज्यादा है। फरमाया जितनी आवाज ज्यादा है हाजी कम है। उसने कहा मैं देखूं वो कम कम कौन है, ज्यादा कौन है। अब इमाम ने हाथ फेरा। मैं क्या कह रहा हूं? जो कयामत के अदल को दुनिया में दिखा दे वो इमाम होता है। वो नहीं फरमा रहे? वहां के फैसले को जो यहां दिखा दे वो इमाम होता है। अबू बसीर कहता मैंने देखा हजारों में एक आदमी की शक्ल में है, बाकी किसी जानवर। मैंने कहा मौला हजारों में एक नजर आता है जो इंसान है। फरमाया या वही है जो हमारी विलायत का इकरार करे। है अगर चेहरे बचाने हैं चेहरे। अबसन अबस के माने अहमद फयूमी एक बहुत बड़ा ये हमारी इसके लुगत का माहिर है, उसकी किताब है अल मिसबाह। अल मिसबाह में वो लिखता है कि अबस के माने हैं करीहन। अबस के माने होता है चेहरा बिगड़ा हुआ। उस बिगड़े हुए को उसने अपने लफ्जों में जो बनाया मुझे वो बहुत अच्छा लगा। वो कहता है ऐ करीहन, इतना मकरूह चेहरा है, ताबोसो मिनहुल वुजू, देखने वालों का भी चेहरा बिगड़ जाता है। ओए होए 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 होए, यानी कैसी बात कही उसने। अल्लाह अकबर, ऐसे कभी होंगे वहां। ये कह के उसने आगे कहा कि अब सुल भाई, असल में
अबस, उबू से अबस, ऐन बेसीन अबस। घबरा तो नहीं रहे आप? घबराना नहीं, ये जरूरी बातें हैं। अबसल बईर असल में उस मेरी तरफ देखे खुदा वास्ते, ये इस्तिआरा है, समझना है। अबसल बईर कहते हैं ऊंट को। ऊंट की दुम पर जो मेंगनियां लग के खुश्क हो जाएं उसे अबस कहते हैं। ओए होए होए होए, समझ ही नहीं आई। कराची जैसे माहौल में भी बात चली गई जैसे। वो ऊंट, मैं क्या कह रहा हूं, जिसकी दुम पे मेंगनियां सूखी नजर आए, वो ऊंटों की सफ में नहीं आता। कहां बैठे हुए हैं, मैं क्या कह रहा हूं, देखे ना। इसीलिए वो यानी ऊंट के दुम पर जो मेंगनियां खुश्क हो जाती है, वरना ऊंट अपनी मेंगनियां वहां रखने ही नहीं देता। खुदा जाने कितना पस्तरीन होता है वो ऊंट, जिसमें ये गंदगी का तस्वर होता है, ये उसकी वो लगी होती है। फिर उसके बाद आता है कि अबस के माने हैं अल वस्खो फी यदिही व अलैहा। अबस कहते हैं, ये अंदर से नुक्ता है जो मैं सुनाना लगा। अल वस्खो फी यदिही व अलैहा। अबस उस मैल को कहते हैं जो हाथों में भी जम जाए और कपड़ों पे भी गंदगी रहे। ओए होए 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 होए, मैं क्या कह रहा हूं। अब जिनके चेहरे बिगड़ेंगे, कोई तो कपड़ों की गंदगी होगी। तो बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? समझ आई? तो इसलिए अली फरमाते हैं, रसूल फरमाते हैं, अली तेरी मारिफत को मानेगा ही वही जिसकी असल सही होगी। जरा देर से क्यों समझ आती है? कहां बैठे होते आप अभी? अब हमें मालूम हो गया कि किन किन के चेहरे बिगड़ेंगे। अबू सान कम तरीरा। कम तरीर क्या होता है? कम तरीर, काफ मीम, काफ दोनों का तो ये रे, कम तरीर। कम तरीर कहते हैं सख्त को, सख्त। लेकिन यहां कम तरीन के माने हैं वो जो असल मुजरिमून को, मुजरिमीन को या मुजरिमों को जिनके पांवों में लकड़ी फंसा दी जाती है। मुजरिमों को पांवों में, अब तो बेड़ियां हैं ना, पहले जमाने में बेड़ियां कहां थी? नहीं थी ना। अब कुरान पहला इस्तिआरा बता रहा है, वो लकड़ियां जो मुजरिमों के पांव में फंसा दी जाती हैं ताकि मुजरिम हिल भी ना सके, दौड़ भी ना सके, उसको कहते हैं कम तरीर। अब मैं एक जुमला कहता हूं, खुदा के वास्ते मेरे साथ हो जाए। अब उसने आगे, साहिब लुगत ने आगे लिखा है, अल्लाह ने कम तरीर की लफ्ज ऐसी इस्तेमाल की है कि ये मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होती है। तो मालूम हुआ उस दिन सिर्फ मर्दों के चेहरे नहीं बिगड़ेंगे। ओए होए 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 होए, खुश नहीं हो रहे? मेरा ख्याल है आप खुश नहीं हो रहे। उस दिन सिर्फ मर्दों के चेहरे नहीं बिगड़ेंगे। इस कम तरीरा में मुज़क्कर भी आती है और मुअन्नस की हुदूद में भी ये जुमला आता है, दोनों में आता है। तो इसका मकसद ये हुआ उस दिन सिर्फ चेहरे रोनी फरमा रहे, ओहो हो, छुपे हुए चेहरे बिगड़ जाएंगे। हाय हाय, नहीं समझ रहे आप? हाय हाय, मैं क्या कह रहा हूं। बेशक चेहरे छुपाना मस्तूर के लिए जरूरी है, जितनी भी उस दिन छुपाएंगे, छुपेंगे नहीं ताकि पता चले बोग़्ज़े अली का नतीजा क्या होता है। अनस अली, अनस इब्ने मालिक छुपाता था या नहीं?
मुताला नहीं करते बहुत से देख रहे इधर उधर देख रहे जाना मुताला क्या करें ना बस कम तरीरा। उस दिन उनकी क्या हालत होगी? उनसे हम डरते हैं जिस दिन के लोगों के चेहरे बिगड़ जाएंगे। शायद आप मुझे पाबंद कर दिया। अच्छा अब जरा सब बलंतर मैं अब मौजू क्या करूं, सारा मुझे मौजू छोड़ना पड़ रहा है। चलो कल से शायद कल से है जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आए अल्लाह जब मैं मेरी तरफ देख चूंकि अब मैं मौजूद दूसरी तरफ लेके अपने मकसद तक आते हैं ताकि उस वक्त तक आप मातम भी करना है, फिर जुलूस भी होना है, ताकि उसके हवाले से कल इंशाल्लाह इस मौजू को फिर आगे बढ़ाएंगे। जब वहाँ कयामत वाले दिन, जब कयामत वाले दिन चेहरे बिगड़ जाएंगे तो चेहरे अकीदे से बिगड़ते, अमल से नहीं। चलो ठीक कर लो बाबा, चलो कोई है ठीक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सही, हर एक की अपनी अपनी ड्यूटी लगी हुई है यार। आप देखे ना ड्यूटी सही पे आए, ड्यूटी पे आए हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जल्दी से बात को आगे बढ़ाएं, बिल्कुल आप जल्दी से। ये हुआ कि आए अल्लाह जब कयामत वाले दिन वो उठेंगे जिनके चेहरे बिगड़े हुए होंगे और कई कुछ वो होंगे है। जब आप वुजू करते हैं दुआ मांगते हैं या नहीं? जब आप मुंह पे हाथ पानी डालते हैं क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा बैयज़ वजही यौमा तस्वद्दु फीहिल वुजूह। ऐ अल्लाह मेरा चेहरा खूबसूरत सफेद बना दे जिस दिन चेहरे काले होंगे। ये दुआ मांगते हैं या नहीं? रोज 5 मरतबा हुक्म है, बोला तो सवेद वजही यौम तबयज़्ज़ु फीहिल वजूह, और मेरा चेहरा काला ना करना जिस दिन के चेहरे सफेद होंगे। मालूम हो गया कयामत में सफेद चेहरे भी होंगे और काले चेहरे भी होंगे। अब देखो सफेद चेहरे वालों का इमाम कौन है? या अली अंता गुर्रल मुहज्जलीन। खुश होना चाहिए, खुश होना चाहिए, बाबा खुश होना चाहिए। बस बाबा जब अकीदे के ऊपर, मेरी तरफ देखिए जरा, बिल्कुल बात को जल्दी करते हैं। जब अकीदे के ऊपर ही नजात का दारो मदार है। ऐ अल्लाह इस दुनिया में मीज़ान अकीदा भी बता दे, मीज़ान अमल भी बता दे, और जब तक तेरा निज़ाम बाकी रहे मीज़ान साथ रहे। गौर नहीं फरमा रहे मैं क्या कह रहा हूं? उसके मीज़ान का साथ रहना वाजिब, वाजिब। बस अब अल्लाह ने 2 मीज़ान बनाए मेरे भाइयों, 2 मीज़ान बनाए। एक है मीज़ान इल्मी, एक है मीज़ान फेली। समझ गए मेरी बात? एक मीज़ान इल्मी, एक है मीज़ान फेली अमली। मीज़ान इल्मी को कुरान कहते हैं, मीज़ान फेली को आले मोहम्मद कहते हैं। होगी बात? मीज़ान इल्मी को क्या कहते हैं? कुरान, और मीज़ान फेली को आले मोहम्मद। जब ये मीज़ान आले मोहम्मद और कुरान है, ऐ दुनिया वालों अब जोर लगाओ और सुनो, जोर लगाओ, हटाओ इन दोनों को अलग से। अब रसूल कहता है इन्नी तारिकुन फीकुम शकलैन,
मैं दोनों बराबर की वजनी चीजें छोड़े जा रहा हूं। हाय 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 हाय, किताबुल्लाह व इतरती अहले बैती। एक कुरान है और कुरान के बाद ए मीज़ान फेली सुन्नत नहीं, वो सिर्फ फेल है, मीज़ान नहीं। मैं क्या कह रहा हूं? एक मीज़ान इल्मी क्या है? कुरान। अब कुरान के साथ दूसरा कौन होगा जनाब? खाली हो रही है रसूल की, कुरान की जगह खाली नहीं हो रही। हाय हाय, जा रहा है रसूल, जा रहा है वारिस। जा रहा है रसूल और सुन्नत आती है। क्यों? सुन्नत तो अमल का नाम है। तो यहां कौन आएगा? वारिस आएगा या नहीं आएगा? सुन्नत विरसा होती है, आले मोहम्मद वारिस आए। ठीक है, यहां आएगा। अब मैं एक जुमला कह के बात को आगे बढ़ाए। नाज़ाउल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, हम कयामत वाले दिन इंसाफ के लिए मीज़ान रखेंगे। मैं क्या कह रहा हूं? सूरह अंबिया 17वां पारा, सूरह अंबिया में फरमाया हम कयामत वाले दिन, कौन कह रहा है? अल्लाह अपना मीज़ान रखेंगे, बिल किसके? अदल के लिए रखेंगे। वो कौन होगा मीज़ान? ले यौमिल क़ियामा, कयामत वाले दिन। अब पूछा गया रसूल से, मौला, एक रिवायत में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा गया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, मौला ये मीज़ान कौन है? खुदा वास्ते दुनिया समझे, मेरी तरफ अब कोई जो नहीं देखेंगे मुझे रंज होगा। अब पूछा गया मौला मीज़ान कौन है? मेरे इमाम ने फरमाया मीज़ान एक दो पलड़े होते हैं जिनका वजन बराबर हो। हाय हाय, ओए 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 ओए, शादी बहुत बड़ी। मीज़ान में दोनों पलड़ों का वजन बराबर होता है। यह इलाही जो मीज़ान है, उस एक मीज़ान के पलड़े का नाम है ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर तहम्मुल है तो अब मैं कहने लगा हूं। सरकार फरमाते हैं इस मीज़ान का एक पलड़े का नाम है ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरे पलड़े का नाम है अलीयुन वलीयुल्लाह। समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा? एक पलड़े का नाम, ये आगा रज़ा अली बुरसी किताब से मैं पढ़ रहा हूं। एक पलड़े का नाम क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। हाय हाय, एक पलड़े का नाम अलीयुन वलीयुल्लाह। गौर नहीं फरमा रही दुनिया। और वो डंडी जिस पे ये दोनों पलड़े हैं वो है मुहम्मद और रसूलुल्लाह। हाय 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 हाय, जो अल्लाह और अली के आदल को कायम रखे उसे मुस्तफा कहे। कौन होता? या अली अली। ठीक है, अब सूरह शूरा में फरमाया, ए जल्दी जल्दी, सूरह शूरा में, शूरा 25वां पारा, सूरह शूरा में, अल्लाहुल्लज़ी अंज़लल किताब बिल हक़्क़ि वल मीज़ान। अल्लाह वो है जिसने किताब हक भेजी है। अनवारुल यकीन अभी किताब आई है, यही कराची से छपी है, बिल्कुल सही। ले ले शाहजी, ले ले, बहुत अच्छी किताब है। कल भी एक साहब आए थे, मैंने उनसे भी कहा ले लो, दिखाई मैंने उनको, ले लें ये किताब सस्ती है, 150-200 रुपए की है। उसमें लिखा है कि, अच्छा मैं क्या पढ़ रहा था? सूरह शूरा, अल्लाहुल्लज़ी अंज़लल किताब बिल हक़्क़ वल मीज़ान। इसकी तशरीह में मेरा छठा इमाम फरमाता है अंज़लल किताब बिल हक़्क़, किताब बिल हक़्क़ का नाम कुरान है और मीज़ान का नाम अली इब्न अबी तालिब।
खुदा की कसम आगे लफ्ज लिखी है, अभी किताब मेरे घर में रखी है, उसके आगे लिखा है। अब हमने तुम्हें बताया कि किताब हक से मुराद कुरान है और मीज़ान से मुराद अली है। सुनो, किताब से मुराद भी अली है, मीज़ान से मुराद भी अली है। किताब से भी मुराद जनाब अली है और मीज़ान से भी मुराद जनाब अली है। चूंकि अली की विलायत में तौहीद भी समोई हुई है, नबूवत भी समोई हुई। जो इस विलायत से तहे दस्त होगा, तहे दस्त समझ गए, जो विलायत से दूर होगा न किताबेगी ना मीज़ान मिलेगा। उनके लिए मीज़ान नहीं है। बस के मसाइब सरकार के हवाले से 10 नसरानी, शाह जी 10 नसरानी, वाकई वही है जो मैं रोज सुनाता हूँ आपको। 10 नसरानी मदीने आए, शाम से चल के मदीने आए। मदीने जा इसराइल बैतुल मक़दस कह ले, वहां से मदीने आए और आके कहा कि हम रसूल खुदा अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए आए हैं, इसलिए कि हम नसारा हैं, नसरानी हैं, हम तहकीक करने आए हैं कि हज़रत ईसा ने खुद फरमाया है मेरे बाद नबी आएंगे जिनका नाम अहमद होगा। हम उस तहकीक के लिए आए हैं, अगर वो हैं तो हम मज़हब हक्का को कबूल करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल जहन बना के आए हैं। जब आके बैठे तो उन्होंने कहा, आगे जो बैठे हुए थे भाई समझ रहे हैं ना बाबा, बस जब मैं यही कहूँ समझ ले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ उन्होंने कहा पूछो हमसे। कहने लगे वो तो सरकार का तो इंतकाल हो गया, 30 दिन हो गए, इस दुनिया से चले गए हैं। 10 नसारा उलमा ने मिलके कहा क्या हुआ, अगर रसूल नहीं गए तो हमारी इंजील तौरात में लिखा हुआ है रसूल जा नहीं सकता जब तक के जानशीन ना बना। अगर रसूल रसूल अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अगर रसूल नहीं है जानशीन रसूल होगा। हम उनसे बात करते बताओ जानन, बताओ कहना पड़ा है। अल्लाह जानशीन रसूल की सिफत यह है हजारों में भी बैठा हो रसूल का जानशीन नुमाया होता है, ये उसकी सिफत है। बताओ कौन है? उसने कहा ये बस जैसे नहीं देखा घर पूछ जाए। अच्छा आप हैं? हाँ हाँ आप हैं। कहने के फिर मैं सवाल करूं? हाँ हाँ करे सवाल। उसने कहा सवाल ये है दीनी लिहाज से आपको हम पर क्या फजीलत है? जी हाय दीनी लिहाज से, दीनी लिहाज से आपको, उनसे सवाल किया आपको हम पर क्या फजीलत है? उन्होंने कहा सरकार आप काफिर हैं, हम मोमिन हैं। चूंकि ईमान कुफ्र से अफजल है लिहाजा हम आपसे अफजल हैं। अच्छा, उसने कहा जनाब जब आपने भी दलील में ईमान कुफ्र कहा तो मैं भी दलील से पूछता हूँ। ये फरमाए जब आप मोमिन हैं और मैं काफिर हूं, क्या आप अपनी नजर में भी मोमिन हैं और अल्लाह की नजर में भी मोमिन हैं? हाय 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 हाय। अगर आप अपनी नजर में मोमिन हैं तो क्या अल्लाह की नजर में भी मोमिन है? फरमाने लगे नहीं नहीं मैं अपनी नजर में तो मोमिन हूं, ओए होए होए अल्लाह की नजर मैं नहीं बता सकता। फौरन से दूसरा सवाल कर दिया, अच्छा मैं जो आपकी नजर में काफिर हूं बताएं मैं अल्लाह की नजर में भी काफिर हूं? ओए होए। उसने कहा मैं अपनी नज़र तो बता सकता हूँ, अल्लाह की नज़र ही नहीं बता सकता। फिर कहने वही नसरानी कहने लगा आप तो शक में हैं, अपने ऊपर भी शक है, मेरे लिए भी शक है। आप मोमिन हैं? कहा हाँ। कोई हुए जवाब ही नहीं आया, कहा हाँ। है कहने लगा अगर आप मोमिन हैं तो फरमाएं जन्नत में आपका मकाम कौन सा है?
बहुत बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है। जन्नत में आपका मकाम कौन सा है? उसने कहा जन्नत का वादा है, मुझे मकाम का इल्म नहीं है। ओए होए होए होए, जन्नत के लिए वादा है मगर मकान मैं नहीं बता सकता। फौरन उसने कहा मैं जो नसरानी हूं, आपकी नजर में काफिर हूं, मैं भी जन्नत में जा सकता हूं? कहेगा हाँ। फौरन उसने कहा मेरे लिए तो उम्मीद हो सकती है, तेरे लिए उम्मीद ही नहीं है। उसने जो अभी तीसरा जूं ही सवाल किया है, आपके पास रसूल का सा इल्म है? का सा इल्म है? रसूल जितना इल्म है। बस अभी ये जवाब नहीं दे पाए थे। एक रिवायत में नहीं की लफ्ज मिलती है। इन्होंने तलवार खींच के कहा खबरदार। हाय हाय हाय, अगर फिर सवाल किया गर्दन में उड़ा दूंगा। आपका कत्ल मेरे लिए जायज हो। उसने कहा यार तहकीक में कत्ल होते हैं, मैं तो तहकीक के लिए आया हूं। जब ये मसला हुआ ना, सरकार सलमान फारसी ने उसी के कंधे पे आके हाथ रख के कहा आओ हकीकी जानशीन से मिला। खुश होना चाहिए, खुश होना चाहिए। अल्लाह अल्लाह। सारे चल के जनाब अमीर अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बात जनाब ये हुआ कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की खिदमत में आके बैठ गए तो उन्होंने कहा सरकार हम कुछ पूछने आए हैं। सरकार ने फरमाया मैं जो सवाल आप करें मैं जवाब दे दूं, तो क्या रसूल खुदा को खातमुल मुरसलीन मान लोगे? हाँ, उन्होंने कहा मान लेंगे। फरमाया जो पूछना चाहते हो पूछो। है हाय हाय हाय। उन्होंने यही सवाल किया, आप अपनी नजर में भी मोमिन हैं, अल्लाह की नजर में भी मोमिन हैं? मेरे इमाम ने फरमाया जितनी मैं अपनी नजर में मोमिन हूं, हाय हाय हाय, उतनी में अल्लाह की नजर में मोमिन। दुनिया वालों, जिसकी नजर तौहीद में एक हो उसे अली कर। आपका जन्नत में मकाम कौन सा है? सरकार ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस। रसूल के महल के साथ मेरा महल है। मालिक के जन्नत है ना, उनके महल के साथ मेरा महल है। ये कह के उनमें से एक और बैठा हुआ था, उसे ऐसे ही कहा अभी मैं देख रहा, खोला तो वो सफे में, उसने कहा इस वक्त आज अल्लाह कहाँ है? आज अल्लाह कहाँ है? सरकार ने फरमाया सलमान जल्दी करो मोमबत्ती जलाओ। अब जो मोमबत्ती जली तो रोशनी फैली ना, सरकार ने उसी से कहा बता रोशनी किधर है? उसने कहा ये तो हर तरफ है। फरमाया जिसकी मखलूक की समतें नहीं हो सकती तो अल्लाह की समतें गिनवाता है। ठीक हो गया? ये कह के उन्होंने कहा आपके पास रसूल खुदा का सा इल्म है? फरमाया है अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। उन्होंने कहा मैं कैसे मालूम है? सरकार ने फरमाया सवाल करो। उन्होंने कहा हम शाम से यहाँ तक आए हैं, आप बता दें। सरकार ने फरमाया ए सुनो, शाम में अब तुम 10 आदमी मिलके फुला के घर में जाके सारे लोगों को इकट्ठा करके तुमने ये कहा कि हम मदीने में तहकीक करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन जब तुम घर आके बैठे कहने आपस में कहा तहकीक का उनको कहा है, हकीकत में हम इस्लाम को बदनाम करने जा रहे हैं। वो एक दूसरे को देखकर कहने लगे जो घर की बात जानता है वो दिल की भी जान सकता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। बस जनाब बस। सरकार ने फरमाया वो जिसने सवाल किया था, फरमाया सवाल करते करते जब तुम ए फुला शख्स, जब तुम फुला मंजिल पे पहुंचे हो तुम्हें नींद आई है, तुम्हें नींद नहीं आई हमने दिलाई है। हाय हाय। उसी नींद में उसी से पूछा
आलम नसरानी, तुझे नींद में अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरा नाम भी बताया गया, मेरा ओहदा भी बताया गया। परेशान हो गया, मेरे अलावा कोई जानता नहीं, ख्वाब जान रहा है। हाँ हाँ, आपका नाम भी बताया, ओहदा भी बताया। सरकार ने फरमाया ये क्यों नहीं बताया आखिर में, तुझे क्या कहा गया? उसकी इताअत कर लेना, अगर ना किया जहन्नम तैयार। ये सारे क्या हो गए? मानने वाले हो गए, मौला को मानने वाले हो गए। बस आज पता है, आज जनाब अली अलैहिस्सलाम के घर से उनकी आवाज आ रही है रोने की, जिनकी आवाज कभी बाहर नहीं आई। माशाल्लाह, सैयद आंसू कबूल फरमाए। आज शबी ताबूत जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम आना है, उसी हवाले से आज 19 रमज़ान की रात है और ये शबे ज़रबत कहलाती है। मेरे इमाम फरमाते हमारे काम में ऐसे रोया करो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे के लाशे पर। आज जनाब ज़ैनब आलिया सफ़े अज़ापे है, जनाब फातिमातुज़ ज़हरा, खुद रसूल खुदा, खुद इमाम ज़माना। जब ये बीबियों की आवाज़ आई, अल्लाह अकबर, अब मैं क्या करूं, रिवायत ऐसी है जब बीबियों की रोने की आवाज़ आई, इब्ने मुलजम मलून कहता है मैं ऐसी कारी ज़रब लगाई जिसकी आवाज़ कभी आने ने नहीं सुनी। उनकी रोने की आवाज़ घर से बाहर आ रही है। अल्लाह अजरकुम अल्लाह। ये माह रमज़ान की 19 है। इसी रमज़ान में मेरा आका कूफा की मस्जिद कूफा में रोज़ाना मेरा इमाम वाज़ फरमाता है। एक दिन जनाब हसन मुश्तबा बैठे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, जनाब मोहम्मद हनफिया, जनाब गाजी अबुल फाज़िल अब्बास, ये सारे बैठे हैं। दौरान खुतबा जनाब अली पढ़ते 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 खुतबे को रोका। रिवायत में कि आंखें सुर्ख हो गई मेरे आका की। मेरे इमाम ने पूछा, हसन हसन बेटा, रमज़ान के कितने दिन गुजर गए? वही ये वो पूछे जो न जानता हूं। रमजान के कितने दिन गुजर गए? सरकार हसन ने कहा बाबा 13 दिन गुजर गए। मेरे इमाम ने पूछा, हुसैन बेटा बताओ कितने दिन बाकी रह गए? फरमाया मौला या 17 दिन या 16 दिन। ये कह के ना मेरे इमाम ने एक हाथ अपने सर पे रखा, एक हाथ अपनी दाढ़ी पे रख के इमाम ने फरमाया कूफे वालों, अन करीब मुराद कबीले का नाम मुराद इस सर के खून से इस दाढ़ी को रंगीन करेगी। खुदा की कसम लफ्ज़ से रंगीन आना था। जनाब अब्बास कांपते हुए, जब मसाइब की बात आए रो लिया करे, ऐसे नहीं, ऐसा पुरसा दे जनाब ज़ैनब कहे हाँ मेरे बाबा को रोने के लिए बैठे हुए, यही हक है, ऐसे रो लिया करे, ऐसे रो लिया करे। जनाब अब्बास तड़प के खड़े हो गए, कांपते हुए कहा बाबा क्या मेरी मौजूदगी में होगा? कुर्बान ना हो जाए। अल्लाह अकबर। जब ये जुमला कहा ना, मेरे इमाम ने फरमाया मेरे जलाल का वारिस अब्बास इलैया, अब्बास करीब आ। जब करीब आए फरमाया और करीब आ। इन बाजू पे बोसा दे के इमाम ने फरमाया अब्बास अल्लाह इस दाढ़ी को रंगीन देखना चाहता है। हाय 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 हाय, ये मसीहत इलाही है। बात खत्म हुई। आज की रात आई, 19 की रात। जनाब ज़ैनब आलिया या बीबी उम्मे कुलसूम ने दस्तरखान सजा के एक गिलास दूध का रखा, एक खुश्क जौ की रोटी रखी, एक प्याले में नमक रखा। ये दस्तरखान है जनाब अमीरुल मोमिनीन। जो ही मेरा इमाम आया, बीबी ने कहा आका बिस्मिल्लाह हाजिर है दस्तरखान। इमाम ने एक लुकमा तोड़ के नमक से लगा के खा के फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। बेटी उठा लो। तड़प गई जनाब उम्मे कुलसूम, मौला कमजोरी पहले है, खाया कुछ नहीं है। मेरे इमाम ने एक जुमला रम्ज में कहा, बेटी जिसे किसी से मुलाकात की ख्वाहिश हो वो खाना नहीं खाते। यही मेरा आका सारी रात ये जुमला बीबी को बेचैन रखता है। जनाब अली सहन में जाते हैं, फिर कमरे में आते हैं, जो सहन देख के आए हैं आप। मेरा इमाम आके आसमान की तरफ देख के फरमाता है सितारों गवाह रहना, मैंने सारी जिंदगी तुम्हें चमकता देखा है, तुमने अली को कभी सोते हुए नहीं देखा।
बेचैन है बीबी सारी राजी अमल। जो ही सवेरे जनाब अली सहरी खा के जाने लगे ना, घर में पालतू बतखू ने जनाब अली के दामन को, अबा के दामन को चोचू में लेके अपनी आवाज निकालनी शुरू की। जनाब अली बैठ गए, बैठ के उनके हाथों पे सर के हाथ भी फेरते हैं, रोते भी जाते हैं। जनाब उम्मे कुलसूम आई, इन्हें हटाना चाहा, फरमाया इन्हें हटाओ नहीं, ये मुझ पे नोहा कर रही। हैवान भी रो रहे हैं, अल्लाह अकबर, ये ऐसा मजलूम है इमाम। ये हैवानों को इल्म हो गया है जो कुछ अभी होने वाला है, अगर इन्हें पानी दाना दे सको तो रखना, वरना आजाद कर देना। ये कह के मेरा इमाम आया मस्जिद कूफा में, आखिरी आजान कही। है जहाँ अली अलैहिस्सलाम जैसा इंसान आजान देने वाला हो, ऐसा कैफ रिवायत में तमाम कूफे वालों ने बैठकर जनाब अली की आजान सुनी। जब आजान खत्म हुई ना, ये अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम मलऊन अंदर सो रहा है, औंधा होके तलवार को नीचे जहरे हिलायल में बुझा के नीचे सो रहा है। जनाब अली ने आके से ठोकर मारी, बेचैन होके उठ गया, तलवार भी नजर आ गई। घबराया कहीं जनाब अली को इल्म, इन्हें तो पहले से इल्म है। ये जाके एक सतून के पीछे खड़ा हो गया। जनाब अली आए, मेहराबे इबादत में मेरे इमाम ने नमाज शुरू की। कहूँ जुमला, जब दूसरी रकत से मेरे इमाम ने सर उठाया ना, है नमाज मुकम्मल हुई ना, अल्लाह अकबर। इस मलऊन ने आके मेरे इमाम के सर पे उस जहरे हिलायल का वहां वार किया जहां अम्र इब्न अब्द वद का नेजा लगा था ना, खून का फवारा निकला। आसमान से निदा, कद कोतेला अमीरुल मोमिन, हाय हाय कद कोतेला अमीरुल मोमिनीन। उस वक्त मेरे इमाम ने फरमाया, फज़्तो बिरब्बिल काबते, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। जो ही आवाज बुलंद हुई, रिवायत में जैसे रिवायतें हैं, सरकार हसनैन आए, मेरे इमाम ने फरमाया, बेटा हसन, बेटा हसन, पहले नमाज पढ़ाओ, बाद में मुझे लेके चलना। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई, पढ़ा के जू ही लेके गली में डाल के ना, अली मुर्तजा जख्मी मेरे आका को लेके चले ना, पीछे साहबा रोते हुए आ रहे हैं। हाय हाय, अब मैं मसाइल पढ़ना चाहता हूँ, यही जो सुनना चाहते हैं। जब आया ना घर का दरवाजा, मेरे जख्मी आका ने कहा, हसन मुझे सहारा दो। माशाल्लाह आप समझ गए, सारी बात आपको आ गई है। मंजर बनाना है, रोना आपने है, थोड़ा सा पुरसा देना। जब मेरे इमाम को बिठाया ना हसन मुज्तबा ने, मेरे इमाम ने फरमाया, सहाबियों तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज की ताकी बात मस्जिद कूफा में नहीं पढ़नी, अपने अपने घरों में चले जाओ, वहां जाके पढ़ना। जब सारे चले गए, हसन ने कहा, बाबा क्यों भेज दिया उनको? इमाम ने रो के कहा, हसन कद कोतेला अमीरुल मोमिनीन की आवाज मेरी ज़ैनब व कुलसूम ने सुनी है। ये दरवाजे पे खड़ी हैं, जब मैं जख्मी हालत में अंदर जाऊंगा, मुझे देखकर बेटियों ने रोना शुरू कर देना है। मैं गवारा नहीं करता, मेरी बेटियों की आवाज, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। कूफे वाले सुने, मैं कहूंगा मौला तेरी यही ज़ैनब है, बाजार कूफा है। लोग इशारे करके कहते हैं, लोगों आओ, हाज़े ही ज़ैनब बिन्ते अली, बिन्ते अली, ले आए ना मौला की छवि, ले आए मौला की छवि, अगर ले आनी है अंदर। मैं कहूंगा मौला मौला। जब आखिरी मर्तबा, सर यही दरवाजा खोल दे, दरवाजा खोल दे बेटा। जब आखिरी मर्तबा 21 की रात, सही दरवाजा खोल दे, करीब आ जाए, करीब आ जाए बेटा। जब सारे जनाब हसन मुज्तबा, जनाब उम्मे कुलसूम, मेरी तरफ देखें 2 मिनट के लिए, बस सिर्फ 2 मिनट के लिए। सारे बैठे हुए हैं कि इमाम बातें करते करते अचानक इमाम ने वसीयतें शुरू की। बस वसीयतें शुरू होनी थी, कोहराम बाबा हो गया। उसी वसीयत में मेरे इमाम ने फरमाया, सारू का हाथ पकड़ के हसन के हाथ में दिया, लेकिन अब्बास का हाथ पकड़ के किसी के हाथ में नहीं दिया ना। जनाब उम्मुल बनीन ने देखा, अब्बास का रंग आता है जाता है,
अली के कदमों में बोसा दे के कहा मौला अब्बास से कोई कसूर हो गया है। फरमाया जैन के लिए मैंने अब्बास लिया है। फरमाया मेरी ज़ैनब कहाँ है, मेरा हुसैन कहाँ है। जब आया ना इनके हाथ में दे के कहा ज़ैनब ये तेरे पर्दे का मुहाफिज, हुसैन ये तेरा अलम बरदार। मैं कहूंगा मौला तेरा जनाजा उठा, इसलिए शबीह बनाते हैं। ले आए ना मौला की शबीह, कयामत तक शबीह होती रहेगी, हम मातम करते रहेंगे, मातम अली। शब्बरो शबीर का ये जनाजा है अली का, हाय बाबा मर गया है शब्बरो शबीर का, ये जनाजा है अली का, हाय बाबा